नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दिवाली का कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा और कैसे करनी चाहिए पूजा और क्या क्या सामान होना चाहिए हमारी पूजा की सामग्री में और किस तरीके से हम किस देवी देवता को, अपने कुल देवी कुल देवता सभी को हम याद करके कितने दिए जलाएंगे। तो दिवाली के इस पावन अवसर पर आज हम आपको पूरी तरीके से सारी विधियां बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 12 तारीख और रविवार का दिन रहेगा। इस दिन अमावस्या तिथि हमारी दोपहर में ही लग जाएगी और इसके अलावा जो अमावस्या तिथि जो लग रही है उस पर हम चर्चा करते हैं कि दोपहर में 2:44 से लगेगी और 13 तारीख को ये समाप्त होगी 2:37 पर। और इस दौरान महालक्ष्मी की पूजा आराधना प्रारंभ हो जाएगी। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में पड़ने वाली ये अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली का त्योहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर हम बात करते हैं बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं होता, या तो फिर चौघड़िया का हो, और इस बार का जो मुहूर्त है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले प्रदोष काल। प्रदोष काल का मुहूर्त जो होता है शाम को है 5:29 से लेकर 8:08 तक रहेगा। इस दौरान जो है आप प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं, गोधूली में भी पूजा कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा होता है जिसमें घर गृहस्थी के सभी लोग मिलकर पूजा आराधना करें, तो वो है 5:39 से लेकर 7:35 तक का समय रहेगा। और अब बात करते हैं निषिद्ध काल का। तो निषिद्ध काल में जब पूजा होती है तो उसमें जो है रात्रि में पूजा की जाती है और इस दिन माँ काली की पूजा आराधना का विशेष जो है महत्व होता है। यहाँ पर मैं बता दूं 11:39 से लेके 12:32 तक का समय रहता है। इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं। आप अगर कुछ अपने घर में कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो उसके लिए। अब इसके बाद जब दिवाली है तो दिवाली में तंत्र की भी बहुत ज़्यादा महत्वता रहती है। यहाँ पर जो है आप मंत्र सिद्ध करना है, तंत्र सिद्ध करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तंत्र में कौन सी क्रिया आप करना चाहते हैं, अपनी कौन सी चीज़ों को, कौन से आप जो है यंत्र बनाना चाहते हैं, उसका भी होता है। तो वो होता है सिंह लगन। तो सिंह लगन की अगर हम बात करते हैं तो सिंह लगन का जो समय है रात में 12:10 से लेकर 2:27 तक का रहेगा। और इस बार जो है आयुष्मान योग बन रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सौभाग्य योग भी बन रहा है। तो जब ये दो योग इस बार दीपावली पे पड़ रहे हैं तो अपने में सोने में सुहागा बन रहा है। अब हम बात करते हैं क्योंकि हम नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। स्वाति नक्षत्र जो है रात में 2:31 तक का रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद यदि शंख में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्वाति नक्षत्र भी है और इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है जब योग अच्छे हों और इसके साथ ही अच्छा मुहूर्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें पूजा में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने एक चौकी अलग से, आप पूजा घर है आपका कोई बात नहीं, एक अलग से आपको चौकी जो है लगानी है। लकड़ी की अच्छी सी सुंदर सी चौकी आप लगाइए। कहाँ लगानी है, या तो पूर्व दिशा की तरफ या ईशान कोण की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ महालक्ष्मी का भी वास होता है तो आप उधर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपने पीला या लाल रंग का वस्त्र आपने बिछाना है और इसके बाद आपने चावल से अष्टदल बनाना है। अष्टदल बनाने के बाद आपने रोली या हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए उसके ऊपर। ये चीज़ आपने बना ली। इसके ऊपर आपने कलश रखना है, जल का कलश रखना है। उस कलश के ऊपर आपको अशोक के पत्ते मिल जाएं, आम के पत्ते मिल जाएं, जो भी है वो आप जो है 8, 9 ये, या क्योंकि अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं ना तो 8 पत्ते हो गए, 9 हो गए या 11 हो गए, ये पत्ते रखिए। उसके ऊपर आपने नारियल रख दीजिएगा। नारियल रखने के बाद उसको अच्छे से चुन्नी से लपेट देना है, मौली से,
और उसके बाद पूजा आराधना प्रारंभ करना है। यानी कि हम कलश में आह्वान करके सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे, उस जल में बुलाएंगे। उसके बाद नारियल रखकर फिर उसके बाद हमने क्या करना है, दीप प्रज्वलित करना है। हम जब दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत अच्छा जो है वो रहता है कि मंत्र बोला जाता है दीप प्रज्वलित करते समय। दीप प्रज्वलित करते समय अगर हम बोलते हैं मंत्र तो यहाँ पर बोलेंगे शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तते। ये बोलते हुए आपने दीप प्रज्वलित कर देना है। जब दीप आप प्रज्वलित करें ना तो उसके दाएं बाएं आपने फूल और थोड़ा सा चावल जरूर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप गणेश लक्ष्मी ले आए होंगे धनतेरस पे, उसको क्या करना है, आपने गणेश लक्ष्मी जी को, देखिए गणेश जी के पीछे दरिद्रता होती है तो कोशिश ये करिएगा उसके पीछे या तो चांदी का सिक्का लगा दीजिएगा या फिर आप उसके पीछे दूसरे गणेश जी लगा दीजिए। गणेश जी के पीछे दूसरे गणेश जी दूसरा जोड़ा लगा दीजिएगा। उसको आपने लाल वस्त्र जहाँ रखा है वहाँ पे आपको रखना है और उनको मोली और लाल रंग के कपड़े से लपेट देना है। अब इसके बाद जब आपने ये रख दिया, अब आप पूजा की सामग्री की जैसे हम बात करेंगे कि हमें और क्या क्या उसमें चढ़ाना है। सबसे पहले आपने उनको आचमन करना है, शुद्धता उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आचमन कीजिए। उसके बाद आपने उनको वस्त्र वगैरह दीजिए, फूल चढ़ाइए, तिलक करिए और इसके बाद नैवेद्य वगैरह आपने दीप तो जलाई दिए, जो आपने प्रसाद चढ़ाना है वो उनको अर्पित कीजिए। अब ये रोली हो गया, अक्षत हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें रखने के बाद अब हम बात करते हैं कि धूप, दीप और नैवेद्य। अब हमने जो है नैवेद्य की बात कर ली। अब हमारी खास चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, फल कौन से होने चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। फलों में आपको 5 फल चढ़ाने हैं। केले का चढ़ाना है, शरीफा चढ़ाना है, शरीफा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले बता दें। अनार चढ़ाना है, सेब चढ़ाना है, कीवी मिल जाए तो कीवी है, अमरूद है, ये 5 फल आप कोई भी चढ़ा दीजिए। पंचमेवा की बात कर लेते हैं, पंचमेवा चढ़ाइएगा, सतनाजा चढ़ाइएगा, 7 तरीके के अनाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके बाद आप जो है महालक्ष्मी के जो दीप आपने जो जलाया है, एक तो आपने पहले से ही जला दिया, आप 2 दीप और जलाइए, एक तेल का और दूसरा किस चीज़ का जलाएंगे आप, घी का। घी का आपको सीधे हाथ पे जलाना है और तेल का आपको उल्टे हाथ पे जलाना है। जो घी का आपने महालक्ष्मी के लिए आपने जो दीप जलाया है उसमें आपने 2 लौंग डाल दीजिएगा, ये महालक्ष्मी को समर्पित। अब महालक्ष्मी को भोग लगाने के लिए आपने मिश्री हो गया, इलायची हो गया, लौंग, घर में खीर बनी है मिश्री वाली खीर बनवाइएगा, वो मिश्री वाली खीर जो है आप महालक्ष्मी को आप अर्पित कीजिएगा। इसके साथ आपने क्या करना है कि आप जो है फूल माला चढ़ाए तो आपने जो चढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं कि माँ को अगर दूध का भोग जरूर चढ़ाइएगा, तो दूध आप चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन हो तो विशेष बहुत अच्छा रहता है, लाभकारी रहता है। खीर भी उसी में रख देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या चीज़, ताकि पूरे साल का ये त्यौहार है हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर कौड़ी, पीली कौड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पीली कौड़ी हो गई। और इसके बाद गोमती चक्र हो गया। इसके बाद जो है आप कमलगट्टे की माला पे मंत्र भी जपिएगा, कमलगट्टे अलग से भी लीजिएगा, वो हो गया। पूजा वाली सुपारी, पान के पत्ते, पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं का वास होता है, पहले बता दूं मैं आपको, है ना। खील बतासे हो गए, गुड़ हो गया, गुड़ बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गन्ना हो गया। आपके घर में उस दिन जो खाना बनेगा, जो भी सब्जी बनेगी, उसमें जिमीकंद जिसे कहते हैं सुरन, वो जरूर बनाइएगा। कहते हैं कि इस दिन अगर आप बनाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। प्याज लहसुन आपको बिल्कुल नहीं डालना है, गलती से भी प्याज लहसुन, कई लोग दीपावली पर शराब का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मैं सख्त मना करूंगी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। और जब लक्ष्मी जी की पूजा आराधना होती है, आरती होती है, तो कई लोग जो है अलग अलग तरीके से, अलग स्वर में, जो अच्छा से ठीक से एकदम धीमे स्वर में आपने महालक्ष्मी की आरती करनी है। और जोर जोर से ताली बिल्कुल मत बजाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से महालक्ष्मी निवास करे, तो आपने सिर्फ महालक्ष्मी की आरती करनी है, ताली नहीं बजानी है, घंटी नहीं बजानी है। ये जो आप जरूर विशेष कर ध्यान रखिएगा। महालक्ष्मी की पूजा में शंख का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शंख जो है लक्ष्मी जी के भाई हैं, उनको भी जरूर रखिएगा। उसमें बासमती चावल डाल दीजिएगा
और इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो मंत्रों का जाप करेंगे, कमलगट्टे की मंत्रों पे जाप करेंगे, तो वहाँ पे आपको करना है ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः। गणेश जी का फिर ध्यान करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र को भी आप जो है जाप कर सकते हैं। उसको तो आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, मगर लक्ष्मी जी का आप कमलगट्टे की माला पे या स्फटिक की माला पे करिए। इससे क्या है, महालक्ष्मी की कृपा बनती है। स्फटिक पे करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है, सूर्य मजबूत होता है। आप किसी के सामने इस माला पे अगर आप सिंह लगन में कर लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, निश्चित काल में कर लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सिद्ध हो जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपका दायरा लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगी, आपके साथ लोग बहुत सारे जुड़ेंगे। आपको आपके यानी कहने का मतलब यह है तात्पर्य कि धन भी आपकी तरफ आकर्षित होगा। ये करके देखिए, मान के चलिए आपके लिए बहुत विशेषकर अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पूजा मैं बताना चाहूँगी, ये जो हम श्री यंत्र की अगर हम बात कर रहे थे तो श्री यंत्र अगर स्फटिक का भी ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। इस दौरान रात में जब सिंह लगन में बहुत सारे यंत्रों की भी पूजा होती है, जिसमें कहते हैं महालक्ष्मी यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, जिसको आप अपने गले में या फिर तिजोरी में वहाँ पर रख सकते हैं। इस दिन जो है वही खाते की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा विशेषकर मानी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा। अब एक चीज़ सबसे पहले जो शुरुआती समय में जो सुबह से आप करेंगे वो क्या है, सुबह जब आप उठे ना तो सबसे पहले आप 5 बजे उठ जाए या ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर के मुख्य द्वार पे जल जरूर छिड़क दीजिएगा। घर की महिलाएं अगर छिड़केंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। छिड़कने के बाद घर के मुख्य द्वार पे आपको स्नान आदि करने के बाद रंगोली बना देना है, क्योंकि घर का मुख्य द्वार अट्रैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र होता है। आप किसी का घर का मुख्य द्वार देख लेते हैं, आप सोचते हैं अंदर बहुत अच्छा होगा तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से महालक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद आप लक्ष्मी चरण बना दीजिएगा, सुबह से ही बना दीजिएगा। शाम को तो रंगोली बनाएंगे फिर दोबारा बना दीजिएगा, मगर बनाइएगा जरूर। इससे क्या है, लक्ष्मी चरण से ये होता है, लक्ष्मी जी को लगता है कि हाँ मेरे चरण पड़े, ये मेरा घर है, मुझे इस घर में जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने लक्ष्मी चरण बना देने हैं। घर में कोई सुहागन स्त्री आ जाए उसे मीठा खिलाए बगैर मत जाने दीजिए। छोटी बच्ची आ जाए उसको तिलक करके जरूर भेजिएगा। हल्दी कुमकुम आप पान के पत्ते पर रख के यदि आप उनको देते हैं, सुहागन स्त्री को, बच्चियों को अगर तिलक लगाकर मीठा खिलाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है। लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग के पहनने हैं, उजले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि महालक्ष्मी को उजले वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है। कमल का फूल सबसे ज़्यादा विशेष माना गया है महालक्ष्मी की पूजा में। आप लोग क्या होता है कि कमल का फूल हम लोग भूल जाते हैं, तो कमल के फूल का विशेष महत्व रहता है। गुलाब का फूल हो गया, गेंदे हो गया, ये सारी चीज़ें आप जो है फूल में जरूर ध्यान रखिएगा। और वस्त्र मैंने आपको बता दिए, आप वस्त्र जो है काले मत पहनिएगा, ना ही भूरे, ना 2 रंग वाले कपड़े होते हैं काले और सफ़ेद, वो भी मत पहनिएगा। कहते हैं कि आप खुद अपने आप को अगर आप अच्छे से बनकर बहुत सुसज्जित होकर एकदम सज धज के यदि आप पूजा आराधना करते हो, घर की महिलाएं यदि इस तरीके से पूजा आराधना करती है, आलता लगाती है, 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहती है, तो महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। आप देखते हैं महालक्ष्मी के चरणों को ही आप दर्शन करते हैं, उसमें आलता लगा होता है। आलता बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। मेहंदी लगाइएगा और श्रृंगार पूरा करिएगा। जो सुहागन हैं, बच्चियां, वो भी पूरा तरीके से सज के पूजा करेंगे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आप उसके आगमन के लिए तैयारी रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आप पूजा आराधना पूरी अपने परिवार के साथ में मिलकर करिएगा। कलह कलेश लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा। कहते हैं जहाँ पर कलह कलेश होता है, स्त्री का अनादर होता है, उस घर में कभी भी महालक्ष्मी नहीं आती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अपनी माता के चरण जरूर छूइएगा, बड़ी बहन है उसका आशीर्वाद लीजिएगा, छोटी बच्चियों का भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कई लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी को भी आप प्रणाम कर लेंगे तो भी चलता है, क्योंकि महालक्ष्मी का रूप माना गया है। तो इस तरीके से जो है आप दीपावली वाले दिन आप पूरी तरीके से ये सब कर सकते हैं। दीपावली पर बहुत सारी चीज़ें सिद्ध करी जाती हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं सिक्के हो गए, और उसके अलावा जो है हम जो सामान आपको बताया था, जैसे कि हमने कौड़ी बताई, गोमती चक्र बताया और पूजा के कमलगट्टे बताए, ये सारी चीज़ें, ये सब हमने पान के पत्ते पर रखकर जो किया है, उसको दूसरे दिन आपने लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। यकीन मानिए पूरे साल रखिएगा, आपके ऊपर धन की बारिश होती रहेगी,
सुबह जब उठे ना, जिस दिन दीपावली के दूसरे दिन, आप सूप ले आइएगा। सूप जो है अपने घर में फटकारते हुए, कि ये वैसे कोशिश करिएगा दीपावली से एक दिन पहले ही होता है, तो आप सूप जो है फटकारिएगा, ताकि जो है दरिद्रता को कहिए बाहर जाए, लक्ष्मी तू आ, दरिद्रता तू जा, ये बोलते हुए। और सूप का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। आप देखते हैं छठ पूजा में भी सूप के ऊपर सारी फल पूजा का सारा सामान रखा रहता है। तो आपको ये सारी जानकारी जो मैंने दी है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरीके से विधि विधान से ये करते हैं। अब बात करते हैं अपने घर की सुरक्षा की। आप जो है दीप कितने जलाएंगे? दीप आपको जलाना है, वैसे तो 15 जलाते हैं, 21 जलाते हैं। आप जब दीप जलाएं तो आपने जो दीपावली की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि जिस दिन धनतेरस था, उस दिन से आपने यम दीप जो निकाला है, यम दीप दक्षिण दिशा की तरफ जलाना है। पितरों को याद करके पितरों के नाम का भी दीप जरूर रखिएगा। कुछ खास जो दीप है आप लोग हर जगह रख देते हैं, भूल जाते हैं, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आप टॉयलेट बाथरूम वहाँ पे भी रखिएगा, किचन में रखिए, ब्रह्म स्थान में रखिए, घर के मुख्य द्वार पे रखिए, खिड़की पे रखिए। कहते हैं जब चकाचौंध ज़्यादा होती है ना, तो आप अंदर आते हम देखना भूल जाते हैं कि आपका घर कैसा किस तरीके से है। उस रोशनी में वहाँ लक्ष्मी गुम हो जाती है और आपके घर में स्थायी रूप से रुक जाती हैं। 12 बजे तक आप जो है पूरा जागरण करें, रात्रि पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको कहाँ रखना है? तुलसी पे रखना है, बेल के पेड़ के नीचे रखना है, बरगद के पेड़ के नीचे रखना है। और इसके बाद गूलर का अगर आपको फल मिल जाए या फिर अंजीर मिल जाए, वो भी आप अपने नैवेद्य में जरूर रखिएगा। वहाँ पे भी आप एक दीपक जरूर जलाइए। आंवले का चलता है, कार्तिक के महीने में आंवले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसमें दीप जलाना बहुत महत्व होता है। तो आंवले का फल भी जो है आप महालक्ष्मी को चढ़ाएंगे, तो आंवले के पेड़ के नीचे भी आपने दीप जलाना है। इसके साथ आपने कहाँ जाना है? चौराहे पे जला के आना है, कॉर्नर पे जलाइए, मंदिर में जाके जरूर दर्शन करके आइएगा। इस दिन किसी को कहते हैं कि ज़रूरतमंद अगर कोई ऐसा व्यक्ति भूखा मिल जाए, उसको भोजन कराना, पता नहीं किस रूप में कौन से भगवान आपके सामने आ जाए, भोजन कराएंगे तो यकीन मानिए महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। घर के मुख्य द्वार पर चप्पल बिल्कुल बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। कई लोग चप्पल बिखेर देते हैं घर का मुख्य द्वार पर, इसलिए दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर चप्पल बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम एक तरफ रख दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। जैसे कि मैंने अभी फिर से अपने चीज़ों में बताऊंगी, एक जो घर की सुरक्षा के लिए एक काम और करिएगा। चौराहे के बीचों बीच आपने एक दिया जला के आना है। नींबू लीजिएगा, पूरे घर के सभी व्यक्ति के लोगों का हाथ लगाइए, उस नींबू को लेकर आपने पीपल वृक्ष के नीचे जब रख के आए, वहाँ एक दीप भी रख के आइए, और वहाँ पे जाके जो भी आपने लड्डू है पत्तल में रख के आइए, बतासे खीर जो भी है वो वहाँ पे रख के आइए। और क्योंकि पीपल के ऊपर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ जाके अपने पितरों को याद करते हुए वहाँ पर भी आप एक दीप जो जलाएंगे ना, यकीन मानिए जब पितर आ जाते हैं तो आपके घर की प्रोटेक्शन चालू हो जाती है। ये करके जरूर आइएगा। बरगद के पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास होता है, देवी देवताओं का मंगल का बहुत ज़्यादा प्रतीक माना जाता है। वहाँ पे भी आप जो है दीप जरूर जला के आए, तो वहाँ की मिट्टी अपने मस्तक पे थोड़ा सा लगा के आए। तो ये सारी विधि विधान मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि महालक्ष्मी को आप प्रसन्न करने के लिए ये दीपावली के इस त्यौहार पे आप इस तरीके से अगर पूजा करेंगे तो आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा भी बनेगी, आर्थिक स्थिति पूरे साल भर आपकी अच्छी रहेगी। और नवग्रह की अगर हम बात करते हैं तो नवग्रह बनाए जाते हैं, चावल की ढेरियों से नवग्रह बनाइए, षोडश मातृका बनाइए, सप्त मातृका बनाइए, ये भी जरूरी होता है। उसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब बात करती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। दीपावली वाले दिन जब ये त्यौहार जब चल रहा है तो ऐसे में आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं। अमावस्या तिथि होती है, बाल खुले रख रहे हैं तो आपको क्या करना है, हींग हो गई या फिर माचिस की कुछ तीली अपने पास रखिए, कुछ लोहे की चीज़ अपने पास रखिए। उस समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, तंत्र क्रियाएँ भी बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो आपने ये नहीं करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक तो जो है अपने पुराने कपड़े या अपना झूठा हो किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्या होता है कोई मांगने आता है तो आप जो है क्या करते हैं अपना झूठा नहीं होता वो दे देते, ये मत दीजिएगा। और पुराने कपड़े मत दीजिएगा। पैसा कोई उधार मांगने आता है वो भी मत दीजिएगा,
क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी हैं। और इसके अलावा घर में आप कोई भी दीपावली पे कई लोग सोचते हैं कि तंत्र क्रिया करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, बिल्कुल मत करिएगा। अब इसके अलावा और क्या चीज़ हम जैसे बोला है मैंने आपको कि आप जो है घर में कलह कलेश मत करिएगा। स्त्रियों पे हाथ नहीं छोड़ना है, बच्चियों पे हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि महिलाओं को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और माँ का बहुत आदर कीजिएगा। घर में सभी लोग अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, गंदे कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा। अपना शुक्र प्रभावित करना चाहते हैं तो कई लोग क्या होता है, शुक्र उनका खराब होता है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बनती है, तो ऐसे लोग क्या दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, फटे कपड़े पहन लेते हैं, गंदे कपड़े पहन लेते हैं, तो इससे क्या है आपका शुक्र खराब होता है, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बिल्कुल नहीं बनती है। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। टूटी चप्पल नहीं पहननी है, क्योंकि कई लोग टूटी चप्पल ऐसे पहन लेते हैं। पर्स अपना अगर आपने रखा है तो अच्छा साफ़ सुथरा पर्स रखिएगा, कुछ उसमें ऐसी कोई चीज़ मत डालिएगा जैसे बिजली का बिल, कोई भी ऐसा बिल बिल्कुल नहीं, कोई बिल नहीं। आप अपने पर्स को उस दिन बहुत ज़्यादा उसका ऑरा अच्छा करना है तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं, दालचीनी का टुकड़ा जरूर डालिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जब आप पूजा पाठ करें तो कई लोग होते हैं कि बिना उसके सौंदर्य का, शुक्र का प्रतीक होता है, जो सौंदर्य का जो सामान होता है शुक्र का प्रतीक होता है, महालक्ष्मी जी को भी चढ़ाइए। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई सुहागन स्त्री है, आप एज ए गिफ्ट उसको आप जरूर दीजिएगा, खुद भी इसका इस्तेमाल करिएगा। इत्र का जरूर इस्तेमाल करिएगा, इत्र आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। कई लोग इत्र नहीं लगाते, पसीने की स्मेल आते हैं तो राहु आपका खराब होता है, जिसकी वजह से जो है आपके ऊपर एक तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी खराब होती है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कोई परेशानियां, आपके बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। इन सब चीज़ों का, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत सारी इस साल चेंज हुई है और ये जो दीपावली है आप सबके लिए शुभ रहे, मैं तो यही कामना करती हूँ, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी चेंज हुई है जो दिसंबर तक के महीने में कुछ ऐसे भूमि से संबंधित, यानी कि जैसे कि भूकंप कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं, उससे ज़्यादातर हिला सकती है। तो इसके लिए आपको भूमि की भी पूजा करना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। तो आप कहीं पे भी कोई भी खाली जगह हो, जो जहाँ पे खाली ज़मीन हो, मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी हो, वहाँ शुक्र का स्थान होता है। कहाँ पे होता है, अग्नि कोण में, उस जगह आपने दीप जरूर जलाना है, इससे भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शुभता बनी रहेगी, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर चलेगा। हनुमान जी की पूजा आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। कहते हैं दीपावली पर अगर आपकी कोई रक्षा करता है पितरों के साथ साथ, तो वो है कलयुग के सबसे बड़े देवता भगवान हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज की आपको पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राम दरबार अगर आपके पास है तो उस दिन राम दरबार की जरूर पूजा आराधना कीजिएगा, या मंदिर में जाकर राम दरबार की आपने दर्शन करना है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उस दिन अगर आप पर्स बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और किसी को आप पर्स गिफ्ट में मत दीजिएगा, ये दीपावली वाले दिन पर्स गिफ्ट में देंगे तो ये सोचिए आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और जो भी आपने सोने के आपके गहने हैं उनको हल्दी कुमकुम लगाएंगे तो उसको और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लोहे के सामान की आपने पूजा आराधना बिल्कुल नहीं करनी है। कहीं लोहे के सामान पर स्वास्तिक लगा देते हैं, लोहे के सामान खरीद लाते हैं, मत करिएगा। आपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है, ओम बनाना है वहाँ पर, और घर की मुख्य दहलीज पर आपने जल में हल्दी डालकर दहलीज को जो है हल्दी से रंग देना है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि आप, कई लोग क्या करते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, तो तेल का अलग अलग तरीके का दिए जलते हैं। तिल का तेल का भी जलता है, ये जो है आप शनिदेव के लिए माना जाता है। यम का जो दिया जला है वो सरसों के तेल का माना जाता है। घी का, गाय के घी का है, वो लक्ष्मी जी के लिए होता है। अब चमेली के तेल का अगर दिया जला रहे हैं तो वो हनुमान जी का है, उसमें आप लौंग और इलायची जरूर डालिएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी जो सारी चीज़ें जब भी आप दिए जलाएं तो दिए को आप ये मान के चलिए उसमें आपने अग्निदेव को आपने उसका आह्वान करा, उनको बुलाया है, तो दीप प्रज्वलित करके उसके चारों तरफ आपने अक्षत और साथ ही आपने फूल जरूर रख दीजिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हो सके तो उस दिन जो है कई लोग जो होता है कि टूटे फूटे बर्तनों में खाना नहीं खाइएगा, ना ही बनाइएगा। जितना हो सके आप अपने शुक्र को प्रभावित करना चाहते हैं तो घर को साफ सुथरा रखिएगा, मंदिर को साफ सुथरा रखिएगा, खुद भी साफ सुथरे रहिएगा और अच्छे से इस दीपावली के त्यौहार को मनाइएगा। इसी
उम्मीद के साथ में मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ और एक बार फिर से आप सभी को कहूँगी, दीपावली आपके लिए मंगलकारी शुभकारी रहे। मुझे दें इजाज़त। जय महालक्ष्मी।